ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमान जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठ फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धे कृमणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता स्मारोपित वाम भागम पाणौ मासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। ओम अयोध्या कांडे सप्तमः सर्ग है। श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकेयी को भड़काना परंतु प्रसन्न हुई कैकेयी का उसे पुरस्कार रूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। जाति दासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता प्रसादं प्रासादं चंद्र संकाश मारुरोह यदृच्छया। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। सिक्त राजपथां कृत्स्नां प्रकीर्ण कमल लोत्पलां अयोध्यां बंथरां तस्मात् प्रासादादन्व वैक्षत। उस दासी का नाम था मंथरा।
उसने उस महल की छत से देखा, अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखरे हुए हैं। पताकाभिर् वराहारभिर्ध्वजैश्च समलंकृताम् सिक्ताम् चन्दनतोयैश्च शिरसनाथ जनैर्युताम्। सब और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं, ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उबटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। माल्यमोदक हस्तैश्च जितेन्द्रैरभिनादिताम् शुक्लदेव गृहद्वाराम् सर्ववादित्रनादिताम् संप्रहष्ट जनाकीर्णाम् ब्रह्माघोषनीनादिताम् बृहष्टवर्हष्टवश्वाम् संप्रणर्दित गोवृषाम्। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीपकर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। हर्ष प्रमुदितैः पौरैरुत्थृत ध्वजमालिनीम् अयोध्याम् मंथराम् दृष्ट्वा परम विस्मयामगता। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न है तथा नगर में सब और श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। साहर्षोत्फुल्ल नयनाम् पांडुरक्षोम वासिनी अविदुरे स्थितां दृष्ट्वा दात्रीं पप्रच्छ मंथरा। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को बड़ी खड़ी हुई देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थ सती राम माता धनम किम तुनु जनेभ्य संप्रयच्छति अतिमात्रम प्रहर्षः किम जनस्यास्य च शशं मे कारिष्यस्तीं किम वापी संप्रिहरष्टो महीपतिः। हे धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों हो रही है? इसका कारण मुझे बतलाओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन कौन सा कर्म कराएंगे? विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा आचक्षेथ कुब्जायै भूयसीं राघवे श्रियाम् स्वपुष्येण जित क्रोधम् यौवराज्येन चानघम् राजा दशरथो रामम् अभिषेक्ता की राघवम्। श्री राम की दाय तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बतलाया कि हे कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले
पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। दात्रास्तु वचनम श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रमर्षितः कैलाश शिखराकारात् प्रासादाद वरोहत। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुड़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्जवल एवं गगनचुंबी प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। सा ह्रयामाना क्रोधेन सादयामाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी शायानामेव कैकेयीमिदं वचनम ब्रवीत। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किं शेहे भयं त्वामभिवर्तते उपप्पलुत्तमगोगेन नात्मानमं वबुद्धयसे। हे मूर्खे, उठ, क्या सो रही हो? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुर्व्यवस्था का बोध नहीं हो रहा है। अनिष्ठे शुभगाकारे सौभाग्येन विकथसे चलं हि तव सौभाग्यं नद्याः स्रोत इवोष्णगे। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो, परंतु पीठ के पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाका करती थी, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूख कर चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। एवं मुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परुषं वचः कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमयगतमत्परम। ईस्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। कैकेयी त्वब्रवीत कुब्जाम कच्चित् क्षेमं न मंथरे विषण्णवदनाम ही त्वाम लक्ष्ये वृद्धशूखिताम। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, हे मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई, क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रही है। मंत्रा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम् उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यं वाक्य विशारदा सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हितैषिणी विषादयन्ती परोवाच वेदयन्ती च राघवम्। मंत्रा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, अक्षयम् सुमहद देवी प्रिवर्तम त्वद्विनाशनम् रामं दशरथो राजा यौ राज्येऽभिषिक्षति। हे देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। सा सम्यगा देवै मग्ना दुख शोक समन्विता दह्यमानान लेने में त्वद्धितार्थ हिमा मिहागता। यह समाचार पाकर
मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। तव दुखेन कैकेयी मम दुःखम महद् भवेत् तवद्वृद्धो मम वृद्धिश्च भवेदिहि न संशयः। हे केकय नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़ी भारी दुखों में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। नराधिकुले जाता महिषी त्वं महीपतेः उग्रत्वं राजधर्माणां कथम देवी न बुद्धसे। हे देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की रानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। धर्मवादी शठो भरता सलक्षणवादी च दारुण है शुद्ध भावेन जानीषे तैनैव मति संधिता। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु है बड़े शठ अर्थात बहुत दुष्ट हैं। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई हो। उपस्थित पर्युञ्जानस्त्वयि शांतवन मनर्थकम अर्थे नैवाद्यते भरता कौसल्याम योजयिष्यति। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं त्वबन्धुषु काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहत कंटके। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। शत्रुपति प्रवादेन मात्रेव हित काम्यया आशीविष इवांगेन बाले प्रीधृस्तवया। हे बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला है। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। यथा ही कुर्यात् शत्रुर्वा सर्पो वा प्रत्युपेक्षित है राज्या दशरथे नाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है, राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। पापेनानृत सांत्वेन बाले नित्यं सुखोचिता रामं स्थापयता राज्ये साधुबंधा सानुबंधा हता ह्यसि। हे बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप अर्थात दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। सा प्राप्त कालम कैकेयी क्षिप्रम कुरु हितं त्व त्रायस्व पुत्रमात्मानं माम च विस्मय दर्शने। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह से देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस
हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी और अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथराया वचः श्रुत्वा शयनात् सा शुभानना उत्तस्थौ हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखेव शारदी। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठकर बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति उद्दीप्त हो उठी। अतीव सातु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता दिव्यमाभरणं तस्यै कुब्जायै परददौ शुभम। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। दत्त्वा त्वाभरणं तस्यै कुब्जायै परमदोत्तमा कैकेयी मंथरां हृष्टा पुनरेवाब्रवीदिदम् इदं तु मंथरे मय्याख्यातं परमं प्रियम् एतन्मे प्रियामाख्यातं किमुवा भूय करोमि ते। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, हे मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया है। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया है, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्षये तस्मात् तुष्टास्मि यद राधा रामम राज्येभिषेक्षति। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। न मे परम किंचिदितो वरम पुनः प्रियम प्रिया रहे सुवचम वचोमृतम तथा यवोत्तमत् प्रियोत्तरम वरम परम ते प्रदमामि तम ऋणु। हे मंत्रे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक से संबंधित इस समाचार से बढ़कर दूसरा कुछ भी प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसा परम प्रिय बात, ऐसी प्रेम प्रिय बात तुमने कही है। अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य तुम्हें दूंगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टमः सर्ग है। मंथरा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना, कैकेयी का श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करना, तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना। मंत्रा त्वभ्यसूयै नामुत्सृज्य भरणं हि तत् उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदु समम् उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःख समन्विताः। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली, हर्ष किमर्थम स्थाने कृतवत्यसि बालिशे शोक सागर मध्यस्थम नात्मान मवबुद्धसे। हे रानी, तू बड़ी नादान हो। अहो, तुमने यह बेमो के हर्ष किस लिए प्रकट किया है? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे, तू शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस
विपन्न अवस्था का बोध नहीं हो रहा है। मनसा प्रहासी मनसा प्रसहामि त्वाम देवी दुःखार्दिता सती यच्छोचितव्ये हृष्टासी प्राप्य त्वं व्यसनम महत्। हे देवी, महान संकट में पड़ने पर जहां तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ रहा है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। शोचामि दूरमति त्वं ते का ही प्राज्ञा परहर्षयेत् अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिं मृत्योरि वागताम। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे सोत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी। भर्ता देव रामस्य राज्य साधारणा द्वयम् तद विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद्धि जायते भयं भीताद्धि जायते। यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। लक्ष्मणो ही महाबाहु रामं सर्वात्मना गतः शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुतस्थं लक्ष्मणो यथा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत है, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाला है। राज्य कर्म प्रत्यासन्न क्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी राज्य कर्म विसृष्टस्तु तयोस्तावद्य वीयसो। हे भामिनी, उत्पत्ति के कर्म से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना बहुत दूर है। विदुष क्षत्र चारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्त कारिण भयात प्रवेपे रामस्य चिंतयन्ति तवात्मदम्। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेषतः क्षत्रिय चरित्र अर्थात राजनीति के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। शुभगा किल कौशल्या यस्या पुत्रोऽभिषेक्षते यौवराज्येन महताश्व पुष्येण द्विजोत्तमैः। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती है, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। प्राप्ताम वसुमतीम प्रीतिम प्रतीताम हत विद्विषम उपस्थस्यासि कौशल्याम दासीवत त्वं कृतांजलि। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र हैं, और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। एवं च त्वं सहास्माभिस्तस्या प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्य त्वं ही गमिष्यति। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र की
गुलामी करनी पड़ेगी। ईष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमा स्त्रियः अप्रहृष्टा भविष्यन्ति सनुशास्ति भरतक्षये। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोकमग्न हो जाएंगी। ताम दृष्ट्वा परम प्रीताम ब्रुवन्ति मंथराम ततः रामस्यैव गुणात् देवी रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंससः। मंथरा को अत्यंत प्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बहकी बातें, मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहती बहती बातें करती देख देवी कैकेयी ने राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, धर्मज्ञो गुणवान दान्त कृतज्ञ सत्यवान शुचि रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौव राज्यम तोरहति। हे कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ साथ महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। भ्रातृन् वृत्रांश्च दीर्घायु पितृवत् पालयिष्यति संतप्यस्ते कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। हे कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है? भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्ष तात परम भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्ष शतात परम पितृपैतामहं राज्यम वापश्यति नरर्षभ। श्री राम की राज्य प्राप्ति 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता पितामहों का राज्य मिलेगा। सा तुम बुद्धये प्राप्ते दह्यमानेव मंथरे भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितपस्ये। हे मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तू इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है? यथा वै भरतो मन्यस्तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्या तोऽतिरिक्तं च मम शुश्रूषते बहु। मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम भी हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। राज्यं यदि ही रामस्य भरतस्यापि तत तदा मन्यते ही ययात्मानं यथा भ्रातृस्ततु राघवः। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मंथरा वृष दुःखिताः दीर्घमुषणं विनिश्वस्य कैकेय्यमिदं ब्रवीत। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बहुत दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांसें खींचकर कैकेयी से बोली, अनर्थदर्शिनी मोर्ख्यान्नात्मानं वबुद्धसे शोक व्यसन्न विस्तीर्णे मज्जन्ती दुख सागरे। हे रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक अर्थात इष्ट से वियोग की चिंता और व्यसन अर्थात अनिष्ट की प्राप्ति के दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है।
भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः राजवंशात्तु भरत कैकेयी परिहास्यते। हे कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसको राज्य मिलेगा। भरत तो राज्य परंपरा से अलग ही हो जाएंगे। नहीं राज्य सुता सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति वामिनी स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहानयनयो भवेत्। हे वामिनी, राजा के सभी पुत्र राज्य सिंहासन पर नहीं बैठते। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। तस्मात् ज्येष्ठे हि कैकेयी राज्यतंत्राणि पार्थिवाः स्थापयन्त नवद्यांगी गुणावत् श्रीवतरेष्वपि। हे परम सुंदरी कैकेयी नंदिनी, इसलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। असावत्यंत निर्भग्नस्त्वर पुत्रो भविष्यति अनाथवत् मुखेभ्यश्च अनाथवत् सुखेभ्यश्च राजवंशात् वत्सले। हे पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत ही दूर हटा दिया जाएगा। वह अनाथ की भांति समस्त दुखों से भर जाएगा और समस्त सुखों से वंचित हो जाएगा। साहम तदर्थे संप्राप्ता त्वं तु माम नवाबुद्धयसे सपत्नी वृद्धो यामे त्वं परदेयं दातुमर्हसि। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुधारने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टे सोच का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो। ध्रुवं तु भरतं रामं प्राप्य राज्यं कंटकं देशांतरं नयिता लोकांतरमथापि वा। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में पहुंचा सकते हैं। बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायित्तस्त्वया सन्निकर्षाश्च सौहार्दं जायते स्थावरे शिवं। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पाश में बद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। भरतानुवशात् सोपि शत्रुघ्नस्तत्समं गतः लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी है उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाला है। श्रूयते हि द्रुम कश्चित् क्षेत्तव्यो वन जीवनैः सन्निकर्षादिशिकाभिर्मोचितः परमाद्भयाद्। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। गोप्ता ही रामं सौमित्रीर लक्ष्मणं चापि राघव अश्विनोरिव सौभ्रात्रं
तवयोर्लोकेषु विश्रुतम। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी। उन दोनों का उत्तम भ्रातृ प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तस्मान लक्ष्मण राम पापम किंचित करिष्यति, रामस्तु भरते पापम कुर्यादेव न संशय। इसलिए श्री राम लक्ष्मण तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं है। तस्माद् राज गृहादेव वनम गच्छतु राघवः, एतद्धीरोचते मह्यम वृषम चापि हितम तव। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाएं, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। एवं ते जाति पक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति, यदि चेद भरतो धर्मात् पित्रम राज्यम वापश्यति। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सभी लोगों का भी कल्याण होगा। सते सुखोचितो बालो रामस्य सजो रिपु, समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीवष्यति कथम वशे। सोतेले भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो राज्य पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवन व्यतीत करेगा। अभिद्रुत निवारण्ये सिंहेन गदयूथपम, परच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमर्हसि। जैसे वन में सिंह हाथियों के यूथपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे, अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। दर्पान् निराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्यवत्तया, राम माता सपत्नी ते कथम वैरम न नापयेत। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी सोत श्री राम की माता कौशल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो गई हैं। अब वे तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेंगी। यदा च राम पृथ्वीम वाप्यस्यते प्रभूतरत्ना कर्षेल संयुताम, तदा गमिष्य शुभम प्राभवम सहैव दीना परतेन भामिनी। हे भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। यदा ही राम पृथ्वीम वाप्यस्यते ध्रुवम प्रणष्टो भरतो भविष्यति, अतो ही संचितया राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवास कारणम। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रु भूत श्री राम का वनवास हो जाए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।